दोस्तों, राकेश टिकैत ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए यह कहा है कि विपक्ष पूरी तरह डरा हुआ है यूपी में, और जिस तरह से विपक्ष को डराया जा रहा है, उन्होंने कहा कि डरा हुआ विपक्ष तानाशाह पैदा करता है। तो राकेश टिकैत ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे आने वाले समय में तानाशाह आएंगे जो ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। तो टिकैत किसकी बात कर रहे हैं? असल में मायावती को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, और उन्होंने मीडिया से बोलते हुए यह कह दिया कि मायावती जिस तरह से यहां लखनऊ में रैली की, और वो रैली करते हुए विपक्ष से लड़ रही है, उसको तो सरकार से लड़ना चाहिए। और उन्होंने ये कह दिया कि मायावती को डरा के रखा हुआ है। जबकि राकेश टिकैत ये बताएं कि भाई आप कितने दिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को घेर कर बैठे रहे? आपको किसने डराया? आपने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर घेर कर रखा, कानून तोड़ा, हाईवे रोका, और उत्तर प्रदेश में जगह जगह धरने प्रदर्शन आपकी टिकैत यूनियन करती है। क्या कभी आपको किसी ने डराने की कोशिश की? तो इसका उत्तर है ना। राकेश टिकैत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो ठीक कांग्रेसी और वामपंथियों की भाषा है। जैसी भाषा राकेश टिकैत बोल रहे हैं, और जो राकेश टिकैत पिछले हम 3, 4, 5 साल से देख रहे हैं, इनका पूरा क्रियाकलाप सब ऐसा है जो एक टूल किट नजर आता है। जिस तरह से कृषि बिल को लेकर इन्होंने पूरे देश में झूठ फैलाया, और एक किसान आंदोलन करने के नाम पर राजनीति की, मतलब जहां राज्य में चुनाव होंगे, ये चुनाव प्रचार में, टीएमसी के चुनाव प्रचार में, ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में बंगाल पहुंच गए, ये वामपंथियों के प्रचार में केरल पहुंच गए, और ये उन प्रदेशों में जरूर जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्हें किसान वहीं परेशान दिखते हैं। इनको किसान कभी भी परेशान ना तो बंगाल में दिखा, ना राकेश टिकैत को कभी किसान परेशान पंजाब में दिखाई दिया, ना राकेश टिकैत को कोई किसान केरल में परेशान दिखाई दिया, और इनको जो है हिमाचल में कोई परेशान नहीं दिखा। सेब सड़ गए लोगों ने सेब की खेती इतनी बर्बाद हुई है, उसको कूड़े में फेंका, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन राकेश टिकैत सेब के किसानों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तो राकेश टिकैत बिना पॉलिटिकल पार्टी के अपनी यूनियन के जरिए जिस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, हम सबने देखा है। राकेश टिकैत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, भाई आप किसान के नेता हैं, किसानों पर बात करें। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मायावती ने रैली में क्या बोल दिया? आपको क्या मतलब है? मायावती अपनी पार्टी चला रही है, और मायावती डरने वाले नेताओं में नहीं है, न दबने वाले नेताओं में है। हां, पिछले कुछ चुनावों में उनका भतीजा उनसे अलग हुआ, उसके कारण उनके पास युवा चेहरा नहीं है, तो कुछ चीजें रही। लेकिन अब मायावती अगर कोई सच्चाई बोल रही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो पार्क बने हुए थे, उस काशीराम पार्क, और जो उन्होंने पार्क उस समय बनाए थे अम्बेडकर पार्क, उसमें जो टिकट की व्यवस्था थी वो पैसा समाजवादी पार्टी ने खाया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं खाया। तो ये एक सच्चाई है। अगर वो सच्चाई बोले तो क्या मायावती डरी हुई है? ये जो चुनाव आएगा, अभी तो बिहार में चुनाव है, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मायावती अपने प्रत्याशी उतारेंगी और सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। तो क्या वो योगी से मिलकर सरकार बनाएंगी? ये दूर की बात है। लेकिन एक सच्चाई को बोलना, और वो सच्चाई है राकेश टिकैत जी कि मायावती को जान से मारने का प्रयास समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी शासन में हुआ। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के बारे में जब राकेश टिकैत से पूछा गया, तो राकेश टिकैत ने वही राजनीतिक नेता की तरह जवाब दिया। वो कहते हैं कि यदि चुनाव बेईमानी से हुए तो पूंजीपतियों की सरकार बनेगी, ईमानदारी से हुए तो ईमानदार सरकार बनेगी। राकेश टिकैत जी जरा बताएं कि बिहार में जो आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की सरकार, यानी आपके हिसाब से लालू प्रसाद यादव की जो सरकार चल रही थी वो तो ईमानदार सरकार थी। आप जो नीतीश कुमार जो एनडीए की सरकार चल रही थी, उसको आप पूंजीपतियों की सरकार बताना चाह रहे हो। तो राकेश टिकैत जी, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार यदि हुए बिहार के अंदर, लालू प्रसाद के शासन काल में हुए। 1982 में
बथानी टोला नरसंहार, 21 दलितों की हत्या कर दी गई। रणवीर सेहरा पर आरोप लगा, आरोपी 53 लेकिन दोष 0। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, आधी रात को 58 दलितों की हत्या हुई। आरोप रणवीर सेना पर लगा, आरोपी 35 थे, दोषी 0। 1999 में शंकर बिहड़ा नरसंहार, 23 दलितों की हत्या हुई और 24 आरोपी बनाए गए, लेकिन दोष एक पर भी सिद्ध नहीं हुआ। तो राकेश टिकैत जी, दलितों पर नरसंहार, भूमिहारों का नरसंहार बिहार में हुआ, आपके हिसाब से वो सरकार ठीक थी। और जिस सरकार में, एनडीए की सरकार में बिहार में विकास हो रहा है, विकास की बयार बह रही है, शराब पर बंदी लगाई गई, इंटरनेशनल लेवल के पुल बन रहे हैं, एम्स, मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, बढ़िया रेलवे स्टेशन, आप उसको कह रहे हो पूंजीपतियों की सरकार है। तो ऐसी पूंजीपतियों की यदि सरकार होती है तो वो तो बढ़िया है, आम जनता इस सरकार से खुश है। राकेश टिकैत अगर बात कर रहे हैं यूपी की और कह रहे हैं कि विपक्ष डरा हुआ है, तो राकेश टिकैत जी, यूपी का जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी, वही विपक्ष है। और वो डरा हुआ किस लिए है? डरा हुआ इसलिए है कि उस समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पाला, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे मवालियों को पाला, जमीनों पर अवैध कब्जे करवाए, भ्रष्टाचार किया, और इसीलिए उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उनको या तो ऑपरेशन लंगड़े के तहत जितने बदमाश समाजवादी पार्टी ने पाले, अब ये बात अलग है कि कोई अगर गुंडा पकड़ा जाता है वो समाजवादी पार्टी से कनेक्ट पाया जाता है, अब इसमें जो है, इसमें तो दोष किसी का है नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं विपक्ष डरा हुआ है, तो ये डर अच्छा है। समाजवादी से यदि जुड़े हुए गुंडे, माफिया, लैंड माफिया, अगर उनमें डर है योगी आदित्यनाथ का, तो ये भय बहुत बढ़िया है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस भय से खुश है कि अपराधियों में, मवालियों में, माफियाओं में और जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों में, दंगा करने वालों में योगी का भय है। योगी का भय है तो उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष डरा हुआ है, और विपक्ष डरा हुआ है तो तानाशाह पैदा होंगे। तो आप किस तानाशाह की बात कर रहे हैं? कौन तानाशाह अब इस देश में, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां आकर सत्ता में काबिज हो सकता है? आप सोच रहे हो कि आपके हिसाब से सब चीजें चलेंगी? एक फर्जी टूल किट लेके आओगे विदेश से, फिर यहां धरने प्रदर्शन करोगे, फिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करोगे कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, गोली चलवाओ, लाठी चलवाओ, कोशिश करो, काम तो हुआ नहीं। आपका सारा नैरेटिव फेल हो गया और देश की जनता को समझ में आ भी गया। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि डर विपक्ष की पार्टी में केवल सत्ता में न आने का है, कि भाई सत्ता में वापसी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है यूपी की राजनीति में कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिस तरह की सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कंपनियां लग रही हैं, जिस तरह से ओडीओपी योजना में 90 लाख लोगों को एमएसएमई सेक्टर खड़ा करके दे दिया योगी आदित्यनाथ ने, वो डर है विपक्ष के अंदर कि इससे बड़ी लाइन कैसे खींचेंगे। समाजवादी शासन में तो पलायन होता था। अगर आप कह रहे हो कि युवाओं को अपनी फैक्ट्री लगाने का मौका, अपनी कंपनियां लगाने का मौका, एमएसएमई सेक्टर खड़ा करने का मौका, यूनिकॉर्न बनने का मौका अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है, मोदी की सरकार दे रही है, तो इसको आप पूंजीपतियों की सरकार कहना चाहो तो कहो। क्योंकि जो लोग ओडीओपी योजना में काम कर रहे हैं वो सब योगी की जय जयकार कर रहे हैं। योगी के मॉडल की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में मांग हो रही है कि जैसा यूपी में योगी जी ने मॉडल खड़ा किया कि हर जिले का एक प्रोडक्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी करती है, आपका माल कहां बिकेगा उसकी मदद करती है, एक्सपोर्ट कैसे होगा ये सहायता करती है। और इसमें जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप उनको उद्योगपति कहकर चिढ़ाना चाहो तो अच्छा है। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप जो भाषा बोल रहे हैं वो किसी किसान नेता की नहीं है। किसान नेता की भाषा खेती से जुड़ी होती है। आप वो बात करोगे जो इस देश में लागू नहीं हो सकती। एमएसपी की गारंटी चाहिए, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हो जो इस देश में संभव नहीं है। यानी
भड़काने वाली बात करनी। और ये क्यों है? पिछले दिनों आपके फोटो वीडियो वायरल हुए, आप श्रीलंका होकर आए। क्या खूबी है भाई आपके अंदर? देश के अंदर भारत में 500 से अधिक किसान संगठन हैं। राकेश टिकैत में ऐसी क्या खूबी देखी गई जो उनको श्रीलंका में आने जाने का, रहने का, खाने का सारा इंतजाम और बढ़िया से पैसे का पैकेज भी दिया गया? लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से श्रीलंका में तख्ता पलट की कार्रवाई हुई, जिस तरह से बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई, एक इस तरह का आंदोलन खड़ा करने वाले लोग कहीं ना कहीं उन देशों में तो होंगे ही ट्रेनिंग देने वाले। तो कहीं राकेश टिकैत ऐसा तो नहीं कि कोई इसी तरह के आंदोलन खड़ा करने की ट्रेनिंग लेने वहां गए हो, कोई सौदा मसौदा लेने के लिए श्रीलंका गए हो? आखिरकार श्रीलंका में आप जो गए कि साहब मजदूरों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, तो भाई ये तो भारत के अंदर इतने राज्य हैं, राकेश टिकैत यहां तो सब राज्य में गए भी नहीं होंगे। और सारे हमारे भारत में जो कृषि प्रधान देश है, यहां की समस्याओं को सुलझा लो। विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। किसानों की समस्याओं के लिए गांव में जाने की जरूरत है। गांव में एक बुजुर्ग 60-70 साल का, वो सारी किसानों की समस्याओं को गिना सकता है। लेकिन राकेश टिकैत का श्रीलंका जाना कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और अब राकेश टिकैत का बिहार चुनाव से फिर से एक्टिव होना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई टूल किट तैयार हुई है जिसमें राकेश टिकैत को भी कोई रोल करने के लिए कहा गया है। मुझे इसकी आशंका है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। और राकेश टिकैत जो धमकी योगी आदित्यनाथ या केंद्र सरकार को इनडायरेक्टली दे रहे हैं कि अगर विपक्ष डरा हुआ होता है तो तानाशाह पैदा होते हैं, आपको लग रहा है कि इस देश में कोई ऐसा तानाशाह आ सकता है जो मोदी और योगी को डरा सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।